हेलो दोस्तों, आज हम अपनी मशरूम कल्टीवेशन की सीरीज का दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। ये बेसिकली अगेरिकस बाइस्पोरस मतलब बटन मशरूम की कल्टीवेशन के लिए जो कंपोस्ट बनाई जाती है वो इसी मेथड से बनाई जाती है। तो हम मशरूम पढ़ने से पहले, बटन मशरूम पढ़ने से पहले हम लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। Compost is the artificially prepared growth media for the mushroom and where it can derive the essential nutrient for the growth। मतलब जो कंपोस्ट होती है वो एक ऐसा आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड ग्रोथ मीडिया होता है जो कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट जिसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड वहां पे यूज होता है जहां पे हमारे पास कोई स्ट्रीम पैस्चराइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, और लॉन्ग मेथड को बनाने के लिए हमें सिर्फ 28 डेज की रिक्वायरमेंट होती है और इसको टोटल 7 टर्निंग्स की ही जरूरत होती है। अब हम इसके मटेरियल के तरफ ही देख लेते हैं कि इसको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए हमें कंपोस्ट बनाने के लिए। पहला हमें चाहिए व्हीट स्ट्रॉ 300 kg, व्हीट ब्रान 15 kg, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 kg, यूरिया 4 kg, MOP 3 kg, सुपर फॉस्फेट 3 kg एंड जिप्सम 20 kg। तो हमें ये सभी के सभी जो हैं इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने अच्छे से कंपोस्ट को प्रिपेयर कर सकें। और कंपोस्ट बनाने से पहले जो हमारा जो मिक्सचर होता है व्हीट का उसे हम पहले फ्लोर पे अच्छे से बिछा देते हैं। उसके ऊपर वाटर स्प्रे किया जाता है टाइम टू टाइम कि वो उसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। बटन मशरूम की कंपोस्ट बनाने के लिए हमारा प्रोसेस डे 0 से स्टार्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सभी के सभी जो इंग्रेडिएंट हमने पहले पढ़े थे उनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम सिर्फ जिप्सम को ऐड नहीं करते। जिप्सम को ना ऐड करने का भी एक रीजन होता है। अगर हम पहले ही जिप्सम को ऐड कर देंगे तो वो वहां पे वाटरी वाटरी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो कंपोस्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं होगा और वहां पे एक्सेसिव हीट भी जनरेट होती है जिप्सम ऐड करने से। तो हम जिप्सम को ऐड पहले नहीं करते हैं। उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करके 5 फीट की एक स्टैक बना ली जाती है और उसको 5 दिनों के लिए वहां पे रखा जाता है। और उसके बाद स्टेप 3 में हमें वहां पे वाटर का स्प्रे करना होता है ताकि उसको वो वेट रहे, मॉइस्ट रहे। और इन 2 to 3 डेज द टेम्परेचर ऑफ द स्टैक वो वहां पे रेज हो जाता है 65 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि एक अच्छा साइन है हमारी कंपोस्ट के बनने के लिए। और डे 6 को हम अपनी जो कंपोस्ट की हीप बनाई थी वहां पे हम फर्स्ट टर्निंग देते हैं। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम वहां पे टर्निंग दे रहे हैं तो हम उसके हर एक पार्ट को अच्छे से थॉरोली मिक्स करें ताकि वहां पे इनफ एयर सर्कुलेशन बनी रहे, ताकि ह्यूमिडिटी से वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वहां पे माइक्रोबियल अटैक भी हो सकता है। तो इसके बाद हम वहां पे स्प्रे करते हैं। उसके बाद जब सभी स्प्रे करके हमने रख दिया उसके बाद वहां पे फिर से वहां पे उसी साइज के एक पाइल को तैयार कर दिया जाता है। और डे 10 को हमारी सेकंड टर्निंग दी जाती है, डे 13 को हमारी थर्ड टर्निंग दी जाती है। और इन सभी टर्निंग में उस स्टैक का साइज वही रखा जाता है जो कि है 5 फीट। और डे 13 को हम वहां पे जिप्सम ऐड करते हैं और उसको अच्छी तरीके से बाकी सब इंग्रेडिएंट से मिक्स कर देते हैं। फिर ऐसे ही हम ये सभी टर्निंग देते हैं। यहाँ पे उनका टर्निंग का डेट और वहां पे कौन सी टर्निंग है ये लिखा हुआ है। उसके बाद डे 25 को हम 7 टर्निंग देते हैं। 7 टर्निंग के टाइम हमें वहां पे हमारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वहां पे स्प्रे करने होते हैं ताकि हमारा जो कंपोस्ट है वो अच्छे से तैयार हो। तो हम वहां पे स्प्रे करते हैं मैलाथायोन और न्यूवॉन। और डे 28 को हमारी 8 टर्निंग दी जाती है और ये देखा जाता है कि वहां पे अमोनिया का कोई फ्यूम्स तो नहीं रह रहे, क्योंकि अमोनिया के जो फ्यूम्स अगर रह जाए वहां पे तो आगे हमारा जो कंपोज मशरूम है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो ये देखने के लिए कि वहां पे हमारा मॉइस्चर लेवल सही है या नहीं वहां पे एक टेस्ट किया जाता है। हम ऐसे करते हैं कि वो जो भी हमने कंपोस्ट बनाई है उसको हाथों में ऐसे उठाकर ऐसे उस मुट्ठी को दबाया जाता है। अगर उसके बाद उसको खोलने पे वहां पे अगर हमें वेट वेट फील हो रहा है तो वो ठीक है। अगर वहां पे हमारी मुट्ठी बंद करने पर अगर वहां से पानी निकल रहा है तो वो सही नहीं है मॉइस्चर उसका।
तो ये वाला टेस्ट वहाँ पे किया जाता है ताकि हम ये चेक कर सके वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट लेवल की जो मॉइस्चर है वो है या नहीं। अगर उसके बाद अगर फिर भी वहाँ पे कोई स्मेल अमोनिया की रह जाती है तो हम आगे 1 या 2 फ्लिप आउट और देते हैं ताकि वहाँ से अच्छे से अमोनिया वहाँ से रिमूव हो जाए। जब हमारी कंपोस्ट से अमोनिया की सारी स्मेल चली जाती है और वहाँ से एक स्वीट अरोमा डेवलप होता है कंपोस्ट का, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो कंपोस्ट है वो अच्छे से तैयार हो गई है। और कंपोस्ट तैयार होने के बाद उसको हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर कूल करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना शॉर्ट मेथड। इससे हमें जो अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट है वो तैयार होती है। ये अपना टाइम कम लेती है बनने से एज कम्पेयर टू लॉन्ग मेथड। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली हाई होगी क्योंकि यहाँ पे हम स्टीम पैस्चराइजेशन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लिटिल चांस ऑफ इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा कम होती है शॉर्ट मेथड में। अब हम इसके मटेरियल को ध्यान से देखेंगे। इसका मटेरियल क्या है? व्हीट स्ट्रॉ 1000 किलोग्राम, चिकन मैन्योर 600 किलोग्राम, व्हीट ब्रान 60 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम एंड जिप्सम 50 किलोग्राम। अब जो ये हमारी शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्ट है ये अभी हमारी 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है जिसको हम कहते हैं आउटडोर कंपोस्टिंग एंड इनडोर कंपोस्टिंग। आउटडोर कंपोस्टिंग, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमारा चिकन मैन्योर है और स्ट्रॉ है उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके वहाँ पे वाटर को स्प्रे करना होता है। एंड डे 4 को हमारी फर्स्ट टर्निंग दी जाती है और 5 फीट हाई हीप तैयार की जाती है। ऑन डे 7 हम सेकेंड टर्निंग देते हैं और इसके बाद हम वहाँ पे व्हीट ब्रान, यूरिया, जिप्सम ऐड करते हैं और इसके बाद वहाँ पे जो इनर टेम्परेचर है कंपोस्ट का वो 70 से 75 डिग्री तक मेंटेन करके रखा जाता है। डे 8 को हमारी थर्ड टर्निंग दी जाती है और 10 डे को हम अपनी सारी कंपोस्ट को पैस्चराइजेशन टनल में हम सेकेंड फेज ऑफ कंपोस्टिंग को तैयार करने के लिए हम वहाँ पे सेंड कर देते हैं। आगे हमारा आता है इंडोर कंपोस्टिंग। जो कंपोस्ट प्रिपेयर्ड नीडेड टू बी पैस्चराइज, जो हमने कंपोस्ट तैयार कर ली है आउटडोर मेथड में, अब उसको पैस्चराइज भी तो करना होगा ताकि वहां से हम सभी अनडिजायरेबल माइक्रोब्स को बाहर निकाल सके, अमोनिया वहां से रिलीज हो जाए ताकि हम वहां उस अमोनिया से हम माइक्रोबियल प्रोटीन बना सकें। द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ स्टीम टनल वेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेंटेन टू 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स। हमें इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है उस टनल में। जो हमारा जो इंडोर कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है ये 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। प्री पीक हीटिंग पॉइंट, पीक हीटिंग पॉइंट एंड पोस्ट पीक हीटिंग पॉइंट। हम पहले पढ़ेंगे प्री पीक हीटिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? आफ्टर अबाउट 12 to 15 आवर ऑफ मल्च फिलिंग the temperature of the compost begin to climb and after 48 to 50 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहे हैं ये कि इंडोर कंपोस्टिंग जब हम उसको टनल में डाल देते हैं 12 से 15 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री तक राइज होना शुरू हो जाता है और हमें इस टेम्परेचर को 36 से 40 आवर तक मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद विद वेंटिलेशन सिस्टम, मतलब वहाँ पे हमारी एयर चेंजेस भी होती हैं। The ordinary such temperature is achieved by self-production of heat from the compost mass with no steam injection। इसमें हम कोई भी steam injection नहीं देते हैं pre-peak heating point में। आगे हम पढ़ेंगे peak heating point। इसके बाद हमारी जो कंपोस्ट है उसका जो टेम्परेचर है वो वार्मथ उसकी इंक्रीज की जाती है बाय 57 to 58 डिग्री सेल्सियस। हमने पहले पढ़ा था कि 48 से 50 है, अब ये चेंज होके 57 से 58 डिग्री सेल्सियस हो गया है बाय सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द पैरासिटिक एक्टिविटी एंड द लाइव स्ट्रीम इज इंजेक्टेड एट मेजॉरिटी ऑफ द चैम्बर एंड केप्ट फॉर 8 आवर्स टू गारंटी इफेक्टिव पेस्चराइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि हमने इस टेम्परेचर को 8 आवर्स तक हमने मेंटेन करके रखना है। पोस्ट पीक हीट पॉइंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने टेम्परेचर पहले रेज किया था उसको हम स्लोली डाउन लेके आएंगे 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम इस टेम्परेचर को जब तक वहां पे रखेंगे जब तक वहां पे कोई अमोनिया की स्मेल नहीं होगी। आफ्टर मल्च is free from the ammonia, complete clean air is brought by opening the damper to utmost capacity। जब हमारी सभी जो अमोनिया है वहां से फ्री हो जाएगा तो हम वहां पे क्लीन एयर का सर्कुलेशन करते हैं
और देन कंपोस्ट को हमें कूल डाउन करना है 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये टेम्परेचर एक सुटेबल टेम्परेचर होता है हमारा स्पॉनिंग करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। अब हम अपना वीडियो एंड करते हैं और एक कोट के साथ, इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज इफ यू फेल इट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आपको हमारे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।